नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी पहली बार गलवान संघर्ष के बाद जाएंगे चीन। एससीओ सम्मेलन में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा पर रहेंगे, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये उनकी 2020 में गलवा घाटी में भारत चीन सैन्य टकराव के बाद पहली चीन यात्रा होगी। पीएम मोदी ने पिछली बार 2019 में चीन का दौरा किया था। इस यात्रा से पहले वो 30 अगस्त को जापान जाएंगे और भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उत्तरकाशी बादल फटने से तबाही, प्रियंका गांधी ने जताया दुख। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में मंगलवार को दोपहर बादल फटने से भयानक तबाही मच गई। खीर गंगा नदी उफान पर आ गई और उसके तेज बहाव में कई मकान, होटल और होमस्टे बह गए। स्थानीय बाजार और प्रसिद्ध कल्प मंदिर भी मलबे में दब गए। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लापता हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना पर गहरा शोक जताया और इसे हिमाचल और वायनाड की हाल की घटनाओं से जोड़ते हुए चिंता व्यक्त की। क्या यूपीआई सेवा हमेशा मुफ्त रहेगी? आरबीआई गवर्नर ने दिया संकेत। यूपीआई भुगतान सेवा की भविष्य की स्थिति को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपीआई सेवा को हमेशा मुफ्त बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने बताया कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम के संचालन में खर्च आता है, जिसे किसी न किसी को वहन करना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अभी किसी शुल्क को लागू करने का निर्णय नहीं लिया गया है। बिहार में हटाए गए 65 लाख वोटर, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से मांगा स्पष्टीकरण। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इस पर कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने आपत्ति जताई है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो शनिवार तक इन मतदाताओं से संबंधित पूरी जानकारी अदालत के समक्ष पेश करे। हथनी माधुरी को वापस भेजने की तैयारी, सीएम फडणवीस से मिली वंतारा टीम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हथनी माधुरी को कोल्हापुर स्थित मठ में वापस भेजने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वंतारा एनजीओ की टीम ने सीएम से मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका में शामिल होने की इच्छा जताई है। वंतारा ने स्पष्ट किया है कि वो केवल कोर्ट द्वारा नियुक्त प्राप्तकर्ता संस्था है और उसने कभी माधुरी को स्थानांतरित करने का आग्रह नहीं किया था। कटिहार में वोटर लिस्ट गड़बड़ी से बवाल, हिंदू परिवारों के पते पर जुड़े मुस्लिम नाम। बिहार के कटिहार जिले के वार्ड 44 स्थित 3 गछिया मोहल्ले में मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। यहाँ 2 अलग अलग हिंदू परिवारों के पते पर मुस्लिम मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। इस अनियमितता से प्रशासन हैरान है और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, युवक बोला सनातन धर्म का अपमान करते हैं इसलिए मारा। उत्तर प्रदेश में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर बुधवार को उस समय हमला हो गया जब वे साथस मोटल चौराहे पर एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। अचानक 2 युवकों ने उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। मौके पर मौजूद समर्थकों ने हमलावरों को पकड़कर जमकर पीटा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। सीओ अमित सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है और शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिहार वोटर लिस्ट मामले पर विपक्ष की नाराजगी, खरगे बोले सरकार चर्चा से भाग रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में बयान देते हुए आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर में भारी गड़बड़ियां हो रही हैं और विपक्ष इस पर संसद में चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा नहीं करना चाहती तो यह सीधे सीधे संविधान की अवहेलना मानी जाएगी। तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आईडी का आरोप, जेडीयू सांसद ने उठाए गंभीर सवाल। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने दावा किया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि विपक्ष के नेता के पास 2 कार्ड हो सकते हैं
तो उनके समर्थकों की संख्या और उनके पास फर्जी पहचान कितनी हो सकती है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। बयान से बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। सीधी में दलित युवती से गैंगरेप, प्रेमी को पीटकर युवती को जंगल में ले गए दरिंदे। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक दलित युवती को उसके प्रेमी के साथ जंगल में घेरकर 4 युवकों ने हमला किया। पहले प्रेमी को बेरहमी से पीटा गया, फिर युवती को जबरन जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार है। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक उग्रवादी को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। ताज़ा जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया है और उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। क्षेत्र की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तरकाशी त्रासदी, मौसम बना बचाव कार्य में बाधा, सांसदों ने पीएम से की मुलाकात। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगलवार को आए बादल फटने की घटना ने तबाही मचा दी। खीरगंगा नदी के उफान से कई घर, दुकानें और संरचनाएं नष्ट हो गयी। अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 70 से अधिक लोग लापता हैं। मौसम खराब होने से राहत बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। इस बीच कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर हालात की जानकारी साझा की और केंद्र से मदद की मांग की। लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा से इनकार, रिजिजू बोले मामला कोर्ट में लंबित है। बिहार में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर पर संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए नियमों के अनुसार इस पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक। प्रसिद्ध यूट्यूबर एल्विश यादव को सांप के जहर से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने फिलहाल निचली अदालत में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। एल्विश ने इस केस की चार्जशीट और मुकदमे की वैधता को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब तलब किया है। सीएम धामी ने किया उत्तरकाशी का हवाई निरीक्षण, पीएम मोदी को दी जानकारी। उत्तरकाशी में हुई भीषण बारिश और बादल फटने की घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने मौके का जायजा लिया और राहत शिविरों में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने भी पूरी स्थिति की जानकारी ली और केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भारत से बढ़ते तनाव का असर, पाकिस्तान में सिंधु नदी सूखी, लाखों लोगों का पलायन शुरू। पाकिस्तान के सिंधु डेल्टा क्षेत्र में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को समाप्त किए जाने के बाद नदी में जल प्रवाह में भारी कमी देखी जा रही है। इससे क्षेत्र के किसानों और मछुआरों पर गहरा असर पड़ा है। खारे पानी के कारण खेतों की उपज बर्बाद हो रही है और झींगा तथा केकड़ों की आबादी तेजी से घट रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब तक लगभग 12 लाख लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं और कई गांव लगभग खाली हो गए हैं। हरियाणा में धर्म छुपाकर विवाह अब अपराध, नया धर्मांतरण कानून लागू। हरियाणा सरकार ने विवाह और धर्मांतरण को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए नया कानून लागू कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति विवाह के लिए यदि अपना धर्म छिपाता है तो वह विवाह अमान्य माना जाएगा। हालांकि ऐसे विवाह से जन्मे बच्चों को उनके सभी कानूनी अधिकार मिलेंगे। गृह विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कानून का सख्ती से पालन कराया जाए। इसके तहत धोखे या दबाव में धर्म परिवर्तन कराने पर कठोर दंड का प्रावधान है। बिहार के मझौलिया में महावीर अखाड़ा यात्रा के दौरान हिंसा, पत्थरबाजी में 1 दर्जन से अधिक घायल। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड स्थित परसा डुमरिया गांव में मंगलवार को महावीर अखाड़े की शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई।
बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस हिंसक झड़प में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। अफरा तफरी में और भी लोग चोटिल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में गश्त बढ़ा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।